जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में सजाद पूनावाला, अंजना ओम कश्यप ने मिलकर शोएब जमाई और प्रियंका भारती को जम के धोया है। देखकर मजा आ जाएगा। बस वीडियो के आखिरी तक बने रहना। अगर आप लोग नए हो तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो आइए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लत्तम जुत्तम की बात वो करते हैं जो एक दूसरे पर लात जूता चला रहे होते हैं। आरके सिंह इन भाजपा के ही पूर्व मंत्री रहे ना। क्या बोले वो जेडीयू के एमएलसी के बारे में? उनका कल परसों का ही बयान है कि जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ ड्रग माफिया हैं। ड्रग माफिया मतलब अफीम, गांजा, चरस, कहां कहां किसकी क्या तस्करी करवा रहे हैं, ये तो भाजपा के ही जो पूर्व नेता रहे वो बता पाएंगे, या जिन जेडीयू के एमएलसी पर उन्होंने आरोप लगाया वो बता पाएंगे। फिर लत्तम जुत्तम किनके बीच में? पहले आपकी पार्टी में थे क्या जिनके बारे में उन्होंने कहा है? आरके सिंह वो देखिए, अभी तो कहां से वो ड्रग माफिया गिरी कर रहे हैं, वो तो अभी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी के बारे में बता रहे हैं। अब कहां कहां ड्रग बेच रहे हैं ये बता पाएंगे। अच्छा, राजनीति कर रहे हैं। आज भी तेजस्वी जी मौजूद थे, उन्होंने क्या कहा कि हम ये अन्याय करते रहे, हम न्याय करेंगे। ये बिहारियों को भले इंडस्ट्रीज ना दें, पीएम मित्र पार्क ना दें, हम उसी की बात करेंगे क्योंकि युवाओं को उसी की जरूरत है। आखिर क्यों ऐसा बिहार में हो रहा है कि 10th आते आते तक बच्चे 41% ड्रॉप आउट हो जा रहे हैं? हमारे लिए ये मुद्दा है। अति पिछड़ों का आरक्षण को खा गए, पिछड़ों के आरक्षण को खा गए। जो हमने रिजर्वेशंस को बढ़ाया, आपने उसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होने दिया। तो ना आप आर्थिक न्याय कर रहे हैं, ना आप सामाजिक न्याय कर रहे हैं। शोएब जमाई जी को दिखाइए। हमेशा आप सब मिलकर आरोप लगाते हैं कि ऑपरेशन लोटस होता है, आप पर ऑपरेशन लालटेन हो गया था। शोएब जमाई जी, सीमांचल में चुन चुन के आपने मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा और उनमें से 4 विधायक निकल लिए। सर, आप गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमको शामिल कर लीजिए इंडिया गठबंधन में, लेकिन पॉलिटिकली आपको अनटचेबल मानता है विपक्ष। कैसे लड़िएगा चुनाव? और इस बार कितने कितने खोजे आपने? कितने सीटों पर लड़ेंगे मुस्लिम बहुल सीटें? नहीं, देखिए, ये तो खुशफहमी है लोगों को कि एमआईएम को किसी बैसाखी की जरूरत है। एमआईएम अपने दम पर सीमांचल के अंदर अपनी साख बनाई है और एमआईएम अपने दम पर 5 सीटें भी जिताकर आई थी। अरे कहना क्या चाहते हो? और उस समय किसी की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय परिदृश्य में एक नैरेटिव बनाई जाती है एमआईएम के खिलाफ, तो ये बात स्पष्ट कर देना जरूरी था कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं बिहार की वाकई में तरक्की हो। अरे झूठ बोल रहे हैं। कहते हैं आपके खिलाफ नैरेटिव बनाया जाता है। आप बताइए, पूरे बिहार में आपको सीमांचल ही क्यों दिखता है? आपको मगध, बाकी इलाके क्यों नहीं दिखते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही है। बिहार पे हमारी नजर, यकीनन पूरे बिहार के अंदर यहाँ से जहां जहां हमें लगेगा हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, हम जिम्मेदार पार्टी होते तो दूसरी पार्टियों की तरह जो है मनमाने ढंग से चुनाव लड़ रहे होते। लेकिन क्योंकि हम जिम्मेदार पार्टी हैं, अरे तो जिम्मेदारी भी निभाते हैं। और हम नहीं चाहते कि वोटों का बिखराव हो, लेकिन जहां हम मजबूत है वहां आप हमें रोक भी नहीं सकते। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। देखिए ना, अब आपने सीमांचल में कहा कि हम जहां पर हमारी स्ट्रैटेजी है, जहां पर हम मजबूत हैं। अरे मजबूत क्यों है? वो ग्राफिक्स दिखा दीजिए। इस वजह से आप अपनी मजबूती वहां पर देखते हैं। सच्चाई तो यह है कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले इस देश में कहां पर किसकी कितनी आबादी है उस हिसाब से चुनाव लड़ते हैं। पूनावाला जी, सबकी बातों का जवाब दीजिए। और देखिए, आप बैठे बैठे धीरेन्द्र जी अभी दावेदारी ठोक रहे हैं चिराग जी को मुख्यमंत्री बनाने की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात हुई, अरे जिसकी डोर काट कर लालटेन और हाथ ने 4 कटी पतंग के ले लिए, अब फिर से वहां पर ही पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हो और लेटर पे लेटर लिख के जा रहे हो। और देखिए क्या स्थिति है भाई। हैदराबाद में तो हाथ पतंग को उड़ाता है भाई, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हेल्प कर दो, और वही हाथ जो है बिहार में पतंग को खींच लेता है और काट देता है बीच से डोर को। ये कैसी पतंग है भाई? ये पतंग होने में आपको शर्म आती कि नहीं है? पहली बार मैं देख रहा हूं कटी हुई पतंग है आप। एनीवे, दूसरी बात पे आते हैं। देखिए, अब बचत उत्सव चल रहा था, परंतु बैडवर्ड उत्सव और झूठ उत्सव कैसे चल रहा है ये देखिए। अभी आलोक जी ने बोला कि खड़गे जी ने, राहुल जी ने सारी बातें सच्चाई से रख दी। अरे खड़गे जी ने बोला जीएसटी में पेट्रोल डीजल है जिसमें 23 लाख करोड़ जा रहे हैं देश के। जीएसटी में पेट्रोल डीजल कहां पे है?
अब जब अध्यक्ष ही ऐसी बातें करेंगे तो बाकी की बातों को कितनी गंभीरता से लें। एनीवे, राहुल जी पे आते हैं। राहुल जी के जो सबसे चहीते प्रवक्ता हैं जयराम रमेश, देखो वोट बैंक देख के कैसे बात करते हैं। उन्होंने बोला अब हम लोग जो है बहुत सारे बॉम्ब फोड़ दिया, अभी हाइड्रोजन, प्लूटोनियम, एटम सब बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। अरे ये तो बताना कि वो महाराष्ट्र वाले बॉम्ब को किसने डिफ्यूज किया सुप्रीम कोर्ट में, और वो पहला पावर पॉइंट वाला जो बॉम्ब आपने फोड़ा था महादेवपुरा का, वो कैसे डिफ्यूज हो गया, वो भी डिफ्यूज हो गया। उसके ऊपर भी मद्रास हाईकोर्ट ने फाइन लगा दिया। और तीसरा बॉम्ब जो आनंद का लेकर आए थे, सुबह बॉम्ब लगाते वक्त राहुल जी ने बोला 6000 वोट डिलीट हो गया। शाम आते आते 6 बजे का शो हल्ला बोल शुरू होने वाला था, राहुल जी का ट्वीट आ गया कि नहीं कोई वोट डिलीट नहीं हुआ। और उसमें भी अंजना जी आप तो फैक्ट जानती है, एफआईआर करवाया किसकी सरकार में, बीजेपी की। एफआईआर करवाया किसने, इलेक्शन कमीशन ने। सीओ कर्नाटका ने सारे तथ्य रख दिए कि सारी प्रोवाइडेड कर दी थी, आईपी एड्रेस से लेकर लॉगिन पासवर्ड। उसके बाद सुई पटक सन्नाटा, वो एक फ्रेज है बहुत फेवरेट इनका, सुई पटक सन्नाटा। अब नेक्स्ट वाले पे जाना, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी वोट चोरी हुआ। अंजना जी एक बार तो आलोक जी से पूछे ना कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में कौन सा वोट चोरी हुआ, कि क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते तो ये आरोप लगाना है भाई, क्योंकि प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते। अच्छा दूसरी बात, पिछड़े समाज के अधिकारों की बात की गई, बाकी सब छोड़ देते हैं। यहां पर जो आरजेडी की महिला प्रवक्ता है, बाकी तो छोड़ दो मैडम, सिर्फ इतना बता दो कि जम्मू कश्मीर में तो वाल्मीकि समाज को आपकी कांग्रेस ने वोटिंग का अधिकार देकर नहीं रखा था। 370 को कबर में गाड़ा, 370 को कबर में गाड़ा, तब जाके उनको अधिकार मिला, तो आप उसका विरोध करने लगी। आंबेडकर जी के तस्वीर को पैरों तले रखने वाली, जो एएमयू में एससी एसटी ओबीसी समाज का अधिकार, वोटिंग का, एससी एसटी का रिजर्वेशन काटने वाले, जिन लोगों ने 1980 टू 90 मंडल का विरोध किया, जिस नेहरू जी ने लिखा कि 1960s में कि रिजर्वेशन खराब होता है, नहीं देना चाहिए, सेकंड क्लास बन जाते हैं, जिन्होंने कास्ट सेंसस को रोका सबसे पहले 1950s में, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। आप बताइए कितने ओबीसी प्रधानमंत्री कांग्रेस ने बना दिए, एक बताइए। क्या बात है सर।